तो एनीमे के स्टार्टिंग में ही हमको एक न्यू कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम है गोमा, और यहाँ पर इसको जैसे एड्रेस किया है उस हिसाब से हम जान सकते हैं कि ये डीमन वर्ल्ड का किंग है, या फिर कह सकते हो डीमन वर्ल्ड का नया किंग है। और वो क्यों, मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर हमको दिखाया जाता है कि गोमा अपने सर्वेंट के साथ बैठ के कुछ वीडियोस देख रहा है जो कि अभी आसपास के अर्थ के इवेंट्स है, और ये वही इवेंट्स है जो माजिन बू आर्क में हुए थे, जैसे कि बाबिडी का ड्रैगन किंग डाबुरा को कंट्रोल करना, या फिर बू का वापिस आना, या फिर वेजिटा का माजिन वेजिटा में ट्रांसफॉर्म होना। ये सभी इवेंट्स इसके वास्ते बहुत ज्यादा शॉकिंग थे क्योंकि ऑफ कोर्स इनका पावर लेवल कुछ ज्यादा नहीं होता है। किंग गोमा को सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज ये लगी कि कुछ मॉर्टल्स जो कि है वेजिटा और गोकू इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं। और हाँ, ये बात दिमाग में रखना कि गोमा को नहीं मालूम कि वो दोनों सेंस है, पर वो फिर भी बहुत ज्यादा शॉक में होता है। नेक्स्ट सीन हमको दिखाया जाता है कि बू वापिस से जिंदा हो चुका है, या फिर को बू वापिस से फ्री हो चुका है, और वापिस आते ही वो डाबुरा को चॉकलेट बना के खा जाता है। और ये चीज गोमा के वास्ते बहुत ज्यादा शॉकिंग होती है क्योंकि वो उनकी वर्ल्ड का किंग था। और हाँ, यहीं पर हमको एक और चीज रिवील होती है कि जो सुप्रीम का है उसका एक भाई भी है, और इसका भाई मुझे हर एंगल से इविल दिख रहा है। अब ये हुआ ही नहीं था कि उसका भाई उसे उकसाता है कि जबकि अब डाबुरा मर चुका है तुम डी वर्ल्ड के नए किंग बन चुके हो। डोमा सुन के एक पल के लिए खुश हो जाता है, पर उसे कहता है ये पल खुशी मनाने का नहीं है क्योंकि गोकू वेजिटा अभी पर जिंदा है। ये देख के वो बहुत ज्यादा गहरी सोच में पड़ जाता है क्योंकि अब वो डीमन किंग तो बन गया था, पर उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो करेगा क्या, क्योंकि वो कुछ भी करने जाए गोकू और जड़ा उसको रोक सकते हैं। तभी उसे याद आता है कि अर्थ पे भी ड्रैगन बॉल्स है, और वो एक और चीज याद रखता है कि वो ड्रैगन बॉल 3 विशेस ग्रांट करती है, इसलिए वो चाहता है कि वो ड्रैगन बॉल का यूज करके गोकू और वेजिटा को कमजोर कर दे। और वो बोलता है कि गोकू और वेजिटा पे ब्लैक मैजिक काम नहीं कर सकता है क्योंकि उनकी एनर्जी पूरी व्हाइट एनर्जी है और वो ब्लैक एनर्जी को रिप्लेस कर सकती है, इसलिए उसको कुछ और दिमाग चलाना पड़ेगा। और वो चला के निकालता भी है। वो कहता है कि हम उन्हें बच्चा बना देंगे ताकि उनका पावर लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाए। ये आइडिया सुप्रीम काय के भाई को भी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो अपने सफर पे निकल जाते हैं। अब वो लोग अपनी शिप लेके जाते हैं, तभी उनको रास्ते में एक अजीब सा क्रिएचर मिलता है जो कि एक अजीब सी मछली होती है जो कि उनसे कुछ कोड पूछती है और उनको फिर जाने देती है। वो मछली से उनको कुछ क्वेश्चंस भी रहते हैं जहाँ पर इनको यहाँ पर पता चलता है कि सुप्रीम काय की एक भाई भी है और एक बहन भी है जो कि फ्रीक्वेंटली अर्थ पे आया जाया करती थी। ये सुन के लोग शॉक तो होते हैं पर कुछ ज्यादा नहीं। अब ये होना था कि ये लोग पास करके डायरेक्ट जाते हैं कामी के पास, क्योंकि अगर आपको नहीं मालूम होगा तो कामी ने ही ड्रैगन बॉल्स बनाई है और वो ही उनको जल्दी से वापस ला सकता है। इसलिए वो कामी को उठा के डायरेक्ट जाते हैं अर्थ पर, जहाँ पर अर्थ पर जाके वो आसमान पे जाके उस छोटे नेमेकियन से बात करते हैं, जहाँ पर कामी उनको रास्ते में बताता है कि ड्रैगन बॉल्स अभी तक पत्थर हो गए। अगर आपको नहीं मालूम होगा ये इसलिए होता है क्योंकि ड्रैगन बॉल्स पे कूल डाउन है, एक बार यूज करने के बाद उनको थोड़ी देर के बाद यूज किया जा सकता है। तो ये क्या है कि वो लोग थोड़ा डर जाते हैं, पर वो लोग कामी को बोलते हैं तुम इसे वापस ला सकते हो ना। तो कामी ऑफ कोर्स जवाब में कुछ बोलता नहीं है, पर वो ये बिल्कुल करके दिखाता है। वो उन पत्थर बनी हुई ड्रैगन बॉल्स को वापस लाता है, उनको नॉर्मल भी कर देता है, और तभी वो लोग पासवर्ड डाल के शेनरन को समन करते हैं। अब आपको नहीं मालूम अगर किंग को कोड कैसे मालूम पड़ा शेनरन को समन करने का, तो इसका भी जवाब हमारे पास है और ये एनीमे में दिखाया भी गया है। तो जब अर्थ वाले या फिर कहे बुल्मा समन कर रही थी शेनरन को, तब उसने ये कोड कहा था और उन्होंने ये क्लियर सुन के नोट भी कर लिया था, इसलिए उनको अभी भी ये कोड मालूम है। तो ये कोड बोलते ही शेनरन आ जाता है और पूरा आसमान ब्लैक हो जाता है, और ये चीज अर्थ वालों के लिए बहुत शॉकिंग होती है, खासकर गोकू और वेजिटा के दोस्तों के लिए, क्योंकि उनको मालूम था कि उन्होंने अभी अभी ड्रैगन बॉल का विश किया था और इतने जल्दी तो वो वापस आ नहीं सकते। ये उनको अजीब लग रही थी और ये सोच में ही पड़े थे कि कुछ और ही हो जाता है। किंग गोमा अपनी विश मांगने लगता है, और यहाँ पर किंग गोमा को पता चलता है कि उसको एक ही विश मिलेगी क्योंकि ड्रैगन जो शेनरन है वो 9 लोगों को बस एक ही विश देता है, और जो उसके पास आसपास आते जाते रहते हैं उसको 3 विशेस देता है। गोमा के लिए बात कुछ ज्यादा प्रॉब्लमेटिक थी नहीं, तो इसलिए वो अपनी विश पूरी करता है और विश करता है कि गोकू और उसके सभी दोस्त बच्चे बन जाए। अब उसका शेनरन को ये विश बहुत अजीब लगती है, पर वो फिर भी उसको पूरा कर देता है। अब सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि गोकू और उसके सारे दोस्त बच्चे बन जाते हैं। अब यहाँ पर एपिसोड होता है खत्म और नेक्स्ट एपिसोड चालू होता है। यहाँ पर हमको दिखाया जाता है कि जो जो बच्चे बने थे वो एक दूसरे से मिल रहे हैं और एक दूसरे को देख के शॉक हो रहे हैं, और कुछ लोग तो एक दूसरे को पहचान भी नहीं पा रहे हैं, जैसे कि मिस्टर सेटन। और यहाँ पर मास्टर रोशी भी अपीयर होता है जो कि बहुत ज्यादा साइतामा जैसे दिख रहा है। एक दूसरे से मिलके ये लोग किंग काय को फिर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि ये सब हुआ कैसे। तो वो लोग विजिट करते हैं ऊपर वाले टेम्पल को, और वहाँ पर उनको पोपो से पता चलता है कि कुछ लोग डीमन रेल्म से आके डेंडे को लेके गए हैं और विश भी की है कि ये लोग सब बच्चे बन जाए। यहाँ पर सुप्रीम काय को ये भी पता चलता है कि इस सब चीज में उसका भाई भी इन्वॉल्व है। ये सुन के वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड और क्यूरियस हो जाता है, जहाँ पर उनके पास एक ही ऑप्शन रहता है डीमन रेल्म में जाने का,
जो कि है किबिटो के पास जो स्पेसशिप है। किबिटो काई वर्ल्ड पे जाके स्पेसशिप को लेके आता है जो कि बहुत ज्यादा जंग लगी हुई और खराब होकर रहती है, जिसकी वजह थी गोकू और वेजिटा की फाइट बू के साथ। ये हुए बाद वो लोग बुल्मा को बुलाते हैं ताकि बुल्मा इस स्पेसशिप को ठीक कर पाए और उनको जाने के लिए अवेलेबल कर पाए। बुल्मा कहती है स्पेसशिप बहुत अजीब है, उसने ये स्पेसशिप कभी देखी नहीं है, इस करके उसको 10 दिन लगेंगे इसको रिपेयर करने। वो लोग के पास कोई ऑप्शन तो था नहीं, इसलिए उनको मानना ही पड़ा उसकी बात। तो ये सब होता है, बुल्मा उसको रिपेयर करने लेके जाती है या फिर वहाँ रिपेयर करती है उससे कैपियोस के साथ। वहाँ पर इस गोकू अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करता है अपने उड़ने के लिए। ऑफ कोर्स अभी वो अपनी बॉडी बैलेंस नहीं कर सकता है, इस करके वो अपने ट्रेनिंग करता है उड़ने की, किक्स की और बाकी सब चीजों की। यहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि उसके हाथ पैर बहुत ज्यादा छोटे हो चुके हैं, इस करके वो कुछ ज्यादा मार सकता नहीं है। इसलिए उसको याद आता है कि उसकी जो स्टिक थी वो भी अभी तक जिंदा है। वो इसे लेके कारिन क्या बिल्ली के पास जाता है, पर उसे वहाँ पर वो स्टिक नहीं मिलती और वो बिल्ली उसे बताती है कि मास्टर रोशी उस स्टिक को लेके गया था। इस करके गोकू निकल जाता है मास्टर रोशी के घर के लिए, जहाँ मास्टर रोशी आराम से फैशन डिजाइनिंग करते बैठे थे। वहाँ पर पहुँच के ही वो लोग मास्टर रोशी पे चिल्लाने लगता है गोकू और उनसे पूछता है कि कहाँ है मेरी लकड़ी। मास्टर रोशी को ऑफ कोर्स याद नहीं था। ये सब होने के बाद, उनके झगड़े होने के बाद सीन स्किप होता है जहाँ पर हमको दिखता है कि डिनर रेडी है और गोकू वहाँ पर टेलीपोर्ट होता है अपने डंडे के साथ और शो ऑफ करता है अपनी एबिलिटीज। अब सब लोग मिलके खाना खा रहे होते हैं, तभी एक बहुत वियर्ड सी चीज होती है। एक स्पेसशिप आसमान से अपीयर होती है और उनके सामने ही आके लैंड होती है, जिसमें से एक ग्लोरियो नाम का बंदा निकलता है। और ये बंदा कौन है, क्यों है, कहाँ से आया है, कौन आया है, किसी को पता नहीं था जब तक कि उसको मालूम नहीं। वो स्पेसशिप से निकल के उनको सब बताता है और कहता है कि उसको गोकू की जरूरत है डीमन किंग गोमा को हराने के लिए। सुप्रीम का इससे ऑफ कोर्स क्यूरियस होकर क्वेश्चन करने लगता है कि तुम्हें गोकू के बारे में कैसे मालूम है और बाकी सब। और ऑफ कोर्स गोकू को कोई शक होता नहीं है, वो फाइट कास्टर रेडी था। तो ये सब क्वेश्चन इनके बाद बुल्मा आके पूछती है ग्लोरियो को, क्या मैं तुम्हारी स्पेसशिप देख सकती हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स उसने स्पेसशिप इससे पहले कभी देखी नहीं थी। तो ये सब होने के बाद वेजिटा कहता है कि वो भी उनके साथ डीमन रेल्म जाना चाहता है, पर वो बोलता है कि हमारी स्पेसशिप में बस 3 लोगों की जगह है। ये सब आर्गुमेंट के बाद वो लोग मान जाते हैं कि वेजिटा बाद में उनके साथ जाके उनके ज्वाइन करेगा। और मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा आइडिया भी था, क्योंकि अगर वो लोग फंसते थे तो वेजिटा उनके वास्ते बैकअप के लिए बिल्कुल अवेलेबल रहता था। तो ये होने के बाद गोकू और वो 2 लोग निकल जाते हैं अपने सफर के लिए और एपिसोड यहाँ ही एंड हो जाता है। और इसी के साथ एंड होता है एपिसोड 2। नेक्स्ट पार्ट में मैं एपिसोड 3 और एपिसोड 4 की स्टोरी कवर करूंगा, इसलिए आप साथ में बने रहिए। तब तक के लिए बाय।